ये कहानी दो लड़कियों की है जिन्हें कुछ दरिंदे लड़के किडनैप कर लेते हैं और इनके साथ बार बार बहुत बुरा सलूक करते हैं। फिर इस कहानी में हम देखेंगे कैसे इनमें से एक लड़की इन सभी लड़कों से एक एक करके खतरनाक बदला लेती है। मूवी की शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमारे चैनल का 100K का गोल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो खूबसूरत लड़कियां दिखाई जाती हैं, कैटी और नैन्सी, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट होती हैं। अब इन्हें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क के एक फॉर्म पर जाना होता है। इस बात से दोनों बहुत खुश होती हैं। आपस में बात करती हैं कि इस बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा। अगली सुबह इन्हें लेने कैटी के अंकल जैसन आते हैं, जो FBI के एजेंट होते हैं। इसके बाद जब दोनों जैसन के घर पहुंचती हैं तो वहां इनकी मुलाकात जैसन की गर्लफ्रेंड से होती है। इस नए शहर में आने के बाद कैटी और नैन्सी मजाक मजाक में अपने नए नाम भी रख लेती हैं। कैटी अपना नाम हैडर रखती है और नैन्सी अपना नाम रपली। अगले दिन जैसन दोनों को बस स्टॉप छोड़ने आता है, क्योंकि इन्हें अपनी पढ़ाई के लिए एग्रीकल्चर फॉर्म जाना होता है। वहां जैसन दोनों के साथ न्यूयॉर्क जाने वाली बस का इंतजार करने लगता है, लेकिन कैटी जैसन से कहती है कि बस आने में अभी थोड़ा टाइम है, आप अपने काम पर चले जाओ, हम वहां पहुंचते ही आपको मैसेज कर देंगे। इस पर जैसन इन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने का कहता है, ताकि इसे समझ आ जाए कि दोनों महफूज पहुंच गई हैं। पहले कैटी कहती है कि वो एप्पल वर्ड इस्तेमाल करेगी, लेकिन जैसन समझाता है कि हर बार अलग कोड रखना, ताकि कोई और इसे समझ ना सके। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देख लेते हैं। देर बाद जैसन अपने काम के लिए वहां से चला जाता है। जैसन के जाने के बाद कैटी और नैन्सी पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने चली जाती हैं। वहीं कुछ देर बाद दोनों लड़के भी आ जाते हैं, जिन्होंने इन्हें पहले देखा था। इनका नाम जैड और लुकास होता है। दोनों लड़के कैटी और नैन्सी से बात करना शुरू करते हैं। कैटी और नैन्सी इन्हें अपने नए नाम बताती हैं, हैडर और रपली। फिर कैटी बताती है कि वो दोनों एग्रीकल्चर फॉर्म में पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ये सुनकर जैड कहता है कि वो लोग भी वही जा रहे हैं और अगर ये दोनों चाहें तो इनके साथ चल सकती हैं। दोनों इनके साथ जाने के लिए मान जाती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि जैड और लुकास इन्हें फार्म पर नहीं बल्कि अपने घर ले जा रहे हैं। इनका घर जंगल के बिल्कुल पास होता है। ये देखकर कैटी और नैन्सी दोनों घबरा जाती हैं और फौरन कहती हैं कि इन्हें सीधे फार्म पर छोड़ दिया जाए। तभी जैड और लुकास की माँ घर से बाहर आती है। वो बहुत प्यार से दोनों लड़कियों को अंदर बुलाती है और चाय पीने के लिए कहती है। वो भरोसा दिलाती है कि थोड़ी देर बाद जैड और लुकास इन्हें फार्म तक छोड़ देंगे। जब दोनों लड़कियां चाय पी रही होती हैं तभी कैटी के अंकल जैसन का मैसेज आता है। कैटी जवाब में वही कोड वर्ड एप्पल भेज देती है। ये देखकर जैसन समझ जाता है कि दोनों महफूज पहुंच चुकी हैं, लेकिन असल में सब कुछ उल्टा हो चुका होता है। लुकास की माँ इन्हें खाने के लिए कुछ देती है जिसमें नशीली दवा मिली होती है। जैसे ही वो इसे खाती हैं कैटी और नैन्सी को चक्कर आने लगते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती और वहीं बेहोश हो जाती हैं। अगली सुबह जब दोनों को होश आता है तो वो खुद को जंगल के बीच पाती है। इनके हाथ जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। ये देखकर दोनों बुरी तरह डर जाती हैं और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी जैड वहां आता है और ठंडी आवाज में कहता है कि ये जंगल इतना सुनसान है कि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, इसलिए इनका चलाना बेकार है। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आता है जिसका नाम बोर्स होता है। वो कैटी का फोन दिखाकर कहता है कि जैसे नाम के आदमी का मैसेज आया है। इसे पता चल जाता है कि एप्पल कोई कोड वर्ड है और वो दोनों से इसका मतलब पूछता है। कोड में बताती है कि एप्पल का मतलब है कि वो दोनों महफूज हैं। इसके बाद बोर्स जैसन को जवाब भेज देता है और फिर से वही कोड वर्ड लिख देता है ताकि जैसन को शक ना हो। अब हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। वो लोग कैटी और नैन्सी को जबरदस्ती अपने सामने नहाने पर मजबूर करते हैं। तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम शरीफ होता है। इसे देखकर कैटी और नैन्सी को एक पल के लिए उम्मीद होती है। वो इससे मदद की गुहार लगाती हैं, लेकिन कुछ ही देर में इन्हें पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी इन्हीं दरिंदों के साथ मिला हुआ है। अब इन्हें समझ आ जाता है यहाँ कोई भी इनकी मदद करने वाला नहीं है। कैटी नैन्सी हाथ जोड़कर इन लोगों से कहती हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए और वो वादा करती हैं कि किसी को कुछ नहीं बताएंगी। यहाँ तक कि वो इन्हें बहुत सारे पैसे देने की भी बात करती हैं, लेकिन इन दरिंदों पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वही पुलिस ऑफिसर कैटी के कंटेनर से बाहर निकलता है। यहीं से साफ हो जाता है कि इसने भी कैटी के साथ जबरदस्ती की है। दूसरी तरफ जैसन कैटी और नैन्सी को लेकर बहुत परेशान होने लगता है, क्योंकि कैटी ने मैसेज में फिर से वही एप्पल वाला कोड इस्तेमाल किया था। इधर इन दरिंदों की हिमानियत लगातार बढ़ती जा रही होती है। वो लोग नैन्सी के कंटेनर में एक शराबी आदमी को भेजते हैं। वो अंदर जाकर नैन्सी को बहुत तकलीफ देता है और फिर इसके साथ जबरदस्ती करता है।
असल में ये लोग कैटी और नैन्सी को जबरदस्ती गलत धंधे में धकेल रहे थे। लड़कियां बुरी तरह फंस चुकी थी और हर पल इनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। इस बीच जैसन न्यूयॉर्क वाले एग्रीकल्चर फार्म में फोन करके कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है। तभी से पता चलता है कि वो दोनों वहां कभी पहुंची ही नहीं। ये पता चलते ही जैसन फौरन इनकी तलाश में निकल पड़ता है। इधर जंगल में हालात और भी डरावने होते जा रहे होते हैं। अगले ग्राहक के आने से पहले जैड और लुकास दोनों लड़कियों के चेहरे पर मास्क लगा देते हैं। कुछ ही देर बाद एक आदमी आता है जिसने ऐसा डरावना मास्क पहना होता है। फिर वो आदमी नैन्सी को अपने साथ ले जाता है और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। जब वो आदमी चला जाता है तो कैटी किसी तरह नैन्सी तक पहुंचती है। इसे देखकर कैटी समझ जाती है कि नैन्सी की हालत अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। दूसरी तरफ जैसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है, लेकिन ये वही गद्दा पुलिस वाला होता है जो पहले से इन मुजरिमों के साथ मिला हुआ है। जैसन इसे कैटी और नैन्सी के किडनैप होने की बात बताता है और कहता है कि वो खुद भी FBI का एजेंट है। तब वो पुलिस ऑफिसर चालाकी से जैसन से पूछता है कि इसे कैसे पता कि दोनों गवाह हुए हैं। जैसन इसे बताता है कि इसने अपनी भांजी कैटी से कहा था कि वह कोड वर्ड सिर्फ एक बार इस्तेमाल करे, लेकिन कैटी ने वही कोड वर्ड दोबारा भेजा। इस वजह से इससे यकीन हो गया कि दोनों किसी मुसीबत में फंस गई हैं। अब वही पुलिस वाला जंगल में मौजूद हॉर्स को सारी खबर दे देता है। ये सुनते ही फौरन जैड को कैटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर बात करता है। वो कहता है कि इन दोनों लड़कियों का काम जल्दी खत्म करना होगा, वरना वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही वो कहता है कि शहर से नई लड़कियां पकड़नी होगी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि कैटी चुपचाप पास ही खड़ी इनकी सारी बातें सुन रही थी। अब कैटी को समझ आ जाता है अगर इसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो दोनों कभी जिंदा नहीं बचेंगी। इसके बाद हॉर्स खुद कैटी के कंटेनर में जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ जैसन इसी रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है जहाँ कैटी और नैन्सी की मुलाकात जैड और लुकास से हुई थी। वहां मौजूद आदमी जैसन को हॉर्स के कार के बारे में बता देता है। अगले दिन कैटी नैन्सी से कहती है कि ये लोग हमें मारने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अगर अभी कुछ नहीं किया तो हम दोनों बच नहीं पाएंगे। इस बीच जैड और हॉर्स इसी शराबी आदमी को फिर से लेकर आते हैं और वो इसे कहते हैं कि जब तक वो वापस नहीं आते इन दोनों लड़कियों पर नजर रखी जाए। जैसे ही जैड और हॉर्स वहां से जाते हैं, कैटी एक बहुत बड़ा खतरनाक कदम उठाती है। वो इस शराबी आदमी को अपने पास बुलाती है और उसे बहकाने लगती है। जैसे ही वो इसके करीब आता है, कैटी अचानक इस पर हमला कर देती है। वो इतनी जोर से वार करती है कि वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद कैटी और नैन्सी किसी तरह अपने हाथों की हथकड़ियां खोल लेती हैं और वही छुप जाती हैं। कुछ देर बाद जब वही करप्ट पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो दोनों मौका देखकर इसकी गाड़ी चुरा लेती हैं और वहां से भाग निकलती हैं। भागने के बाद वो सीधा एक मॉल पहुंचती हैं। वहां से वो कई अजीब लेकिन काम की चीजें खरीदती हैं, जैसे हथौड़ा, कील, टेनिस और कुछ ऐसा सामान जो आगे इनके बदले में काम आने वाले हैं। फिर कैटी और नैन्सी मॉल के कैशियर से हॉर्स के घर का पता पूछती हैं। वो इन्हें इसका पता बता देता है। इधर दूसरी तरफ जैसन भी हॉर्स की कार से जुड़ी जानकारी निकालता है। इसकी इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंच जाता है। वहां से इसे हॉर्स के घर का पता मिल जाता है। इस दौरान हॉर्स अपने घर में आराम से म्यूजिक सुनते हुए मजे कर रहा होता है। तभी अचानक कैटी और नैन्सी वहां पहुंच जाती हैं। दोनों बिना देर के इस पर हमला कर देती हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो वो खुद को एक मेज से बंधा हुआ पाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए कैटी और नैन्सी को बहुत सारे पैसे देने की बात करता है, लेकिन अब दोनों को पैसा नहीं सिर्फ बदला चाहिए था। इस समय जैसन भी हॉर्स के घर पहुंच चुका होता है। घर के अंदर कैटी और नैन्सी हॉर्स से इस नकाबपोश आदमी का पता पूछती हैं जिसने सूर वाला मास्क पहना था। डर के मारे हॉर्स इन्हें इसका पता बता देते हैं। इसके बाद दोनों हॉर्स को इसकी हैवानियत की सजा देते हैं। इसकी जोरदार चीख सुनकर जैसन फौरन घर के अंदर घुसता है। अंदर पहुंचकर वो देखता है कि हॉर्स मर चुका है। तभी इस घर के पीछे से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचता है तब तक कैटी और नैन्सी वहां से गाड़ी लेकर निकल चुकी होती हैं। अब जैसन फौरन वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है। फिर इसी पुलिस ऑफिसर से कैटी और नैन्सी के बारे में पूछताछ करता है। इस दौरान वो कैटी को फोन मिलाने की कोशिश करता है। कैटी का फोन इस पुलिस ऑफिसर के पास होता है। अब जैसन को सब समझ आने लगता है कि ये पुलिस वाला भी पूरे खेल में शामिल है, लेकिन इससे पहले कि जैसन कुछ कर पाता वो करप्ट ऑफिसर पीछे से इस पर बंदूक तान देता है। दूसरी तरफ कैटी और नैन्सी इस पते पर पहुंच जाती है जो इन्हें हॉर्स ने दिया था। वो जगह एक चर्च निकलती है। सूर वाला मास्क पहने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी चर्च का फादर होता है। चर्च के अंदर जैसे ही वो फादर कैटी और नैन्सी को देखता है वो इन्हें पहचान जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता कैटी पीछे से इस पर डंडे से वार करती है और उसे बेहोश कर देती है।
इसके बाद वो दोनों इसे कार के पीछे बांधकर पूरे शहर में घसीटते हुए ले जाती है। फिर एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदती हैं और इस पर पेट्रोल डालती हैं और आग लगा देती हैं। इस तरह इस आदमी का भी अंत हो जाता है। दूसरी तरफ वही करप्ट पुलिस ऑफिसर जैसन को पुलिस स्टेशन की कुर्सी से बांध कर रखता है। कुछ देर बाद वो दो नई लड़कियों को भी अगवा करके ले आता है, लेकिन जैसे ही वो इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तभी अचानक कैटी और नैन्सी वहां पहुंच जाती हैं। दोनों पीछे से इस पर डंडे से हमला करती हैं और इसे भी बेहोश कर देती हैं। जब इसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बांधा हुआ पाता है। अब वो डर के मारे कैटी और नैन्सी से माफी मांगने लगता है। तभी कैटी एक बंदूक में से एक गोली डालती है और उसे डराने लगती है। वो बीच बीच में टैगर दबाकर इसे डराती रहती है। कई बार गोली नहीं चलती, इसलिए वो पुलिस वाला थोड़ा मुस्कुराने लगता है, लेकिन अगले ही पल कैटी सच में गोली चला देती है और वो पुलिस वाला वही ढेर हो जाता है। इसके बाद कैटी और नैन्सी इन दोनों अगवा की लड़कियों को आजाद कर देती है और उनसे कहती हैं कि वो जैसन को भी खोल दे। दोनों वहां से निकल जाती हैं। कुछ देर बाद वही लड़कियां जैसन को खोल देती हैं और बताती हैं कि दो लड़कियों ने इन्हें ऐसा करने को कहा। अब जैसन समझ जाता है कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी ही थी। इधर दूसरी तरफ जैड और लुकास की मां घर में शराब पी रही होती है। इससे अचानक चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो वो खुद को घर के बेसमेंट में कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। इसके सामने जैड भी बंधा हुआ होता है। कैटी और नैन्सी जैड को इसकी मां के सामने ही सजा देती हैं। कुछ ही देर बाद जैड की मौत हो जाती है। ये देखकर उसकी मां जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वो इसे लुकास के पास ले जाती है। वहां कैटी लुकास के हाथ में एक डंडा देती है और कहती है कि अगर वो अपनी मां को नहीं मारेगा तो वो इसे गोली मार देगी, लेकिन लुकास ऐसा नहीं कर पाता। तभी नैन्सी इसे गोली मार देती है। फिर वो सब कुछ इसी तरह सेट कर देती हैं कि ऐसे लगे जैसे माँ और बेटे के बीच में लड़ाई हुई और दोनों की मौत हो गई। अब आखिर में लुकास की माँ कैटी और नैन्सी इससे अपनी जान की भीख मांगती है। वो कहती है कि इसके पास बहुत पैसा, अगर वो चाहे तो वो सब कुछ इन्हें दे सकती है, लेकिन ये सुनकर कैटी और नैन्सी सिर्फ हंसती है और आखिर में कैटी इसे भी इसकी जुल्म की सजा दे देती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अंकल जैसन कैटी और नैन्सी के घर पहुंचते हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इसके बाद जैसन दोनों को अपने साथ वापस न्यूयॉर्क ले जाने के लिए तैयार होता है और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग मूवीज़ की कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? इस स्टोरी से हमें एक लेसन मिलता है कि अब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, कोई भी हमारी हेल्प करने नहीं आएगा। तो इसका मुझे यही पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया। अगर कैटी और नैन्सी स्टार्ट में ही अपनी हेल्प करने के लिए स्टैंड ले लेती तो शायद वो पहले ही ये सब कुछ कर पाती। तो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी। हो सकता है कि मेरी आवाज़ दरमियान में कुछ कट हो गई हो और आपको समझ ना आई हो, तो मैं आगे से और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा वॉच टाइम और मोनेटाइज करने में हमारी हेल्प करें। हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।